स्वागत है। आज हम एक ऐसे नाम की बात कर रहे हैं जो सदियों से साजिशों और रहस्यों में घिरा रहा है, इल्यूमिनाटी। क्या ये सच में दुनिया चला रहे हैं या बस एक कहानी है? बड़ा सवाल है। हमारे हाथ लगी एक दिलचस्प किताब, इल्यूमिनाटी, रहस्य और शक्ति का अंधकार। इसमें इसके बनने से लेकर आज तक की जो कहानियां हैं, जो दावे हैं, उनको खंगाला गया है। अच्छा, तो सोचा कि इसी किताब की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर ये इल्यूमिनाटी है क्या भला। और मामला दिलचस्प यहीं से होना शुरू होता है। बिल्कुल। और ये सोचना भी अपने आप में काफी रोचक है कि कैसे गुप्त समूह का आइडिया इतने लंबे वक्त तक लोगों के मन में, अब देखो, डर भी जगाता है और जिज्ञासा भी। हाँ, वही तो शुरू करते हैं इसकी जड़ों से, है ना? हाँ। इस किताब के मुताबिक शुरुआत हुई 1 मई 1776 को जर्मनी में बवेरिया में। एक प्रोफेसर थे एडम वाइशॉट, और उनका मकसद उस वक्त के अंधविश्वास और जो सत्ता का गलत इस्तेमाल होता था उसके खिलाफ आवाज उठाना था। तर्क और ज्ञान को आगे बढ़ाना। हाँ, पर किताब ये भी इशारा करती है कि ये जो ज्ञान और तर्क की बात थी ना, ये जल्दी शक के दायरे में आ गई। अच्छा, कैसे? आरोप लगने लगे कि ये समूह अंदर ही अंदर जो मौजूदा ताकतें थी उनको उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा है। तो वहीं से इसकी छवि, वो एक बौद्धिक समूह वाली छवि बदलकर एक खतरनाक साजिश करने वाले संगठन की बनने लगी, ऐसा लगता है। और वक्त के साथ ये आरोप और बड़े होते गए होंगे। बिल्कुल। कहा जाने लगा कि इल्यूमिनाटी का असली मकसद है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये तो बहुत सुना है। हाँ, पूरी दुनिया पर एक सरकार, एक सोच, एक ही तरह का नियंत्रण। अब जाहिर है ये विचार बहुतों को डराता है। बिल्कुल डराता है। किताब इसके कुछ खास प्रतीकों यानी सिंबल्स का भी जिक्र करती है। हाँ, करती है। जैसे वो पिरामिड के ऊपर बनी सब कुछ देखने वाली आंख, ऑल सीइंग आई। हाँ, वो ऑल सीइंग आई, अधूरा पिरामिड, उल्लू, जिसे मिनर्वा का उल्लू कहते हैं। अच्छा, हाँ, मिनर्वा का उल्लू, ज्ञान का प्रतीक। बिल्कुल, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक। और संख्या 13, ये सारे प्रतीक अक्सर ताकत, राज और वो जो छिपा हुआ ज्ञान होता है उससे जोड़े जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि लोग दावा करते हैं कि ये प्रतीक दिखते हैं। वही तो, किताब इसी बात पर जोर देती है कि इन्हीं प्रतीकों के कभी करेंसी नोट पर दिखने के दावे होते हैं। हाँ, डॉलर बिल पर वो आंख। हाँ, वही। कभी मशहूर इमारतों पर, या आजकल तो देखो म्यूजिक वीडियोस में, ऐसा लगता है मानो ये आज भी गुप्त संदेश भेज रहे हों और इनका असर वो कायम है। जानकारी ये भी बताती है कि पॉप कल्चर भी इससे अछूता नहीं रहा। ओ हाँ, बिल्कुल। कई जाने माने चेहरे जैसे बियॉन्से, जे-ज़ी, हाँ, इनके नाम खूब आते हैं। या फिर राजनीतिक हस्तियां भी जैसे बराक ओबामा, इन सब का नाम इससे जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये अपनी कामयाबी के लिए समूह का हिस्सा हैं और अपने काम में इसके निशान छोड़ते हैं। हाँ, देखा है वो सब इसी से जोड़ते हैं लोग। यही नहीं, दुनिया की कुछ बड़ी घटनाओं के पीछे भी इसी समूह का हाथ होने के दावे किए जाते हैं। किताब में ऐसा जिक्र है। बिल्कुल है। किताब में 9/11 हमलों से लेकर हॉलीवुड में हुई रहस्यमयी मौतें, जैसे माइकल जैक्सन की मौत, और यहाँ तक कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के जरिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल रखना, ये बातें भी इल्यूमिनाटी से जोड़ी गई हैं। बाप रे, ये तो बहुत बहुत बड़ा जाल लगता है सुनने में। लगता है, लेकिन देखो यहाँ ये समझना जरूरी है, और किताब भी ये साफ करती है कि इन सनसनीखेज दावों का कोई पुख्ता सबूत, कोई ठोस प्रूफ आज तक सामने नहीं आया है। कोई सबूत नहीं। हाँ, विकीलीक्स या डार्क वेब से मिले दस्तावेजों का हवाला दिया जाता है कभी कभी, पर उनकी सच्चाई पर भी हमेशा सवाल रहा है। फिर भी ये कहानियां देखो करोड़ों लोगों को प्रभावित करती हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद, इस पूरी बातचीत के बाद, बड़ा सवाल वही का वही है, क्या इल्यूमिनाटी सच में है आज भी? किताब का निष्कर्ष यही निकलता है कि देखो, इसे साबित करने के लिए ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। हाँ, एक संगठन के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, इतिहास है उसका, लेकिन क्या ये आज भी उसी तरह सक्रिय है और दुनिया पर असर डाल रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। शायद ये रहस्य, ये जो अस्पष्टता है, यही इल्यूमिनाटी को आज भी इतना चर्चित बनाए हुए है। तो हमने इस किताब के जरिए इल्यूमिनाटी के इतिहास, उस पर लगे आरोपों और उससे जुड़े रहस्यों की एक तस्वीर खींचने की कोशिश की। एक सोच जो कभी ज्ञान की रोशनी फैलाने चली थी, वो कैसे अंधेरे साजिशों का प्रतीक बन गए। और ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है ना? क्या? आखिर क्यों इंसान हमेशा से ही ऐसी गुप्त शक्तियों और छुपी हुई साजिशों की कहानियों की तरफ
खिंचता चला आया है, भले ही उनके सच होने का कोई सबूत ना हो। हाँ, क्यों? शायद ये हमारे अंदर का नियंत्रण खोने का डर है, या फिर उस अनदेखे को जानने की हमारी कोई बहुत पुरानी इच्छा है। पता नहीं, पर सोचने वाली बात जरूर है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक गहरा मुद्दा। आज के लिए इतना ही।